लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। एक छोटा मुल्क है टुवर्ड्स आर नॉर्थ एंड लेकिन लार्जली ये है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये मैं आपकी शो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चीमा साहब, और मैं आज फिर तारड़ साहब भी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया में एक थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं। जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो वो बोनस है। अगर कोई आता है हमारी मदद करता है, अमेरिका करे, रशिया करे, यूरोपियन यूनियन करे, ब्रिटेन करे, जो भी करे, वो बोनस है। लेकिन हमें उनकी मदद पे बैंक अपॉन नहीं करना चाहिए। हमें हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होकर परमानेंटली चल सकें। और हमें अगर कोई हेल्प करता है तो ठीक है, चाहे जंग की बात हो चाहे इकोनॉमी की बात हो। जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, अ, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो इसलिए, ऐसी बात नहीं है। वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहाँ से। बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, इट इज बिजनेस, राइट? जहां तक आपने बोला है कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो बात है, देखिए बात यह है कि ये बात अब होने लगी है भारत में। सोशल डिस्कोर्स ऐसा बन गया है भारत में और ऐसी बातें हो रही हैं। इसमें कई चीजें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीजें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं। आई थिंक देर इज अ नीड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टॉक, नॉट एट ईच अदर बट टू ईच अदर, विथ ईच अदर, आपस में बैठ के। और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं। दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और फिर हम लोग आपस में बात करें। लोग कई चीजें, मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ, ये एक फीलिंग है जो जिसको हम आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं। ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है। एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज, मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं यहाँ पे, व्हेन द आरएसएस, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज अ कल्चर कहते हैं। वो जब कहते हैं ना, आरएसएस वाले ये कहते हैं, आप, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मैं गया था बॉम्बे और मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए। यू नो और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव। ठीक है, और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा, और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड दैट मच। राइट्स हर जगह हुई, पर तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम किसी पंजाब का हुआ था, दैट इज बेसिकली। सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना। अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का, और मैं गुजरे वाले का, मैं वहां का। वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो। दे आर मिसिंग देयर हाउस। जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। when the rss says when the rss says that muslims are also hindus, आप देखिए, धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं। यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान वठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं। द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु। हिंदुइज्म जो, आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं। सिंधुस्तान, जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा इंडस, दैट इज सिंधु, इंडस, वो सब एक, ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है। सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन
कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल, हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, या मुझे नहीं पता क्या मामला है इनमें, लेकिन ये चीज है। तो दिस इज हाउ इट इज शेपिंग अप, चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, मैं अभी आपने रीजन की बात की, मैं उस पर आना चाहता हूँ। चलो हमने आधे घंटे में ये जो लोकल इंटरनल बात है भारत और पाकिस्तान की वो तो कर ली। तार साहब, आपको क्या नजर आता है जो रीजनल कोऑपरेशन है उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? एक तरफ पाकिस्तान है जो कह रहा है कि ठीक है हम भारत से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ इमरान खान भी हैं जो कि जब वक्त आया बात करने का तो उन्होंने कह दिया जनाब के हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम कश्मीरियों के खून पे सौदा नहीं करेंगे। इस तरह की भी चीजें हैं। उधर इंडिया में भी इस तरह की सेंटिमेंट्स हैं। वो भी जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं उन्होंने भी एक हार्ड लाइन ली है। वो बस एक वो जो लाहौर आए थे, नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उसको कह रहे थे कि जी वो केम और हमने हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं समझा। सो आप क्या समझते हैं गिवन द फैक्ट के पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान का मीडिया, इस सारे स्पेक्ट्रम को जेन में रखते हुए, एंड देन इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो गवर्नमेंट और उसको माइंड में रखते हुए, आप क्या समझते हैं रीजनल कोऑपरेशन की? क्योंकि फॉर इंस्टेंस सार्क डिसफंक्शनल है क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करे। तो जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करेंगे तो जो सारे का सारा रीजनल मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं रीजनल कोऑपरेशन के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, मुमकिन है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? जरा काइंडली हमें एनलाइटन करें। चीमा साहब, 74 साल की हिस्ट्री में जो कई वाकयात ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर को शाक दिया इस वक्त। अच्छा, फिर उस ट्रस्ट फैक्टर को हमने पॉलिटिकल यूज किया, उस पे ये दोनों साइडों पे है। हमारे जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर और मजहब के ऊपर, मेरा मतलब इस पे सियासत होती है, बिल्कुल टोटल सियासत होती है। अब ये मैं इस पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि आपने, पाकिस्तान ने बिल्कुल डायलॉग बंद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है, डायलॉग बंद करना सोल्यूशन है? आप डायलॉग बंद करके बैठे रहे मजीद 10 साल के लिए? आप कहें जी हमने बात नहीं करनी, इसमें से विनर कौन होगा? दूसरा कि आप दोनों ममालिक का इस वक्त आपस में ट्रेड जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल। मैं भारत में कई दफा गया हूं, मैं बल्कि 1-2 दफा बाई रोड गया हूं। जब भारत ट्रेड खुला था, दोनों साइडों पे 200-200, 300-300 लाइनें होती थी ट्रकों की। आपकी पाकिस्तान में इस वक्त दाल महंगी हो चुकी है क्योंकि आप भारत से दाल नहीं ले रहे। तो एक आप सियासी चीजों को इतना आगे ले जाएं, वोटिंग को, और एक एजेंडे पे खास कर उसको एक, जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें तो उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। आपने देखें शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इस चीज के बावजूद कि उनके खिलाफ इतनी इसके बारे में बात हुई है कि उन्होंने भारत में ट्रेड मिनिस्टर को क्यों भेजा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने, इट वॉज अ बोल्ड स्टेप। आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस एतमाद की फजा को बहाल करने के लिए। और मैं दूसरा यहां जिस तरह कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया। आप कौन चाहेंगे कि आपका पड़ोसी एक ऐसा भूखा आदमी बैठा हो जो सुबह शाम आपके लिए गलत चीजें सोच रहा हो? कौन पसंद करेगा? अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना, मैं समझता हूं भारत के लिए भी बहुत जरूरी है टू हैव अ पीसफुल नेबर, अ प्रॉस्परस नेबर एट द सेम टाइम। तो ये डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे। मिसट्रस्ट होता रहा दोनों साइडों पे गलतियां, चीजें होती रही हैं। इसमें मैं अब आइडेंटिफाई कई चीजों को कर सकता हूं लेटली जो हुई पिछले 15-20 सालों में, लेकिन ये कि इसका हल सिर्फ और यही है कि डायलॉग शुरू किया जाए दोनों साइडों से, बेबी स्टेप्स लिए जाएं और इन चीजों को आगे जाना। आपको सियासत से आगे होकर सोचना होगा, आपको वोटिंग से आगे होकर सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मेजर साहब की मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू because I have read the history of Ashoka civilization and Gupta civilization और खासकर इंडस वैली